बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मैक्रोनी सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही यमी रेसिपी है। इसको आप बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1/4 कप के बराबर बारीक कटी हुई। गाजर ऐड करेंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा। अब मैदे के साथ इन वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बेसिकली मैदे को पकाना है थोड़ा सा, ताकि उसके अंदर से थोड़ा कच्चापन निकल जाए। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। तो इधर मैं 1 कप के बराबर दूध ऐड कर रही हूँ। 1 से सवा कप के बराबर इसमें दूध चला जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, आप लोग ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। उस वक्त मैंने 1 कप के बराबर ऐड किया था, अभी मैंने ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। चीज़ ऐड करेंगे। इधर मैं ट्रायंगल चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। चीज़ मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी, जो कि आधा कप के बराबर मैंने ली थी। उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और आधा कप ऐड करेंगे इसके अंदर श्रेडेड चिकन बॉईल हुआ हुआ। और इस सबको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। तो ये मज़ेदार सी सैंडविच की फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। और अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद हम सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है मीडियम साइज़ की, और उसके अंदर आपने इसको फिल करना है। जो फिलिंग हमने मज़ेदार सी बनाई थी, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने फिल करनी है। उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे। उसको हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये सैंडविच हमारा रेडी है। इसके बाद क्या करेंगे, हम सारे सैंडविचेस रेडी कर लेंगे और इसकी हमें कोटिंग करनी है। तो अंडे जो मैंने ले लिए हैं 2 अदद, इसको आपने फेंट लेना है। ब्रेड क्रम्स लिए इसको कोट करने के लिए, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो सबसे पहले हमने अंडे के अंदर डिप करना है स्लाइस को। चारों तरफ अंडा लगा लेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसकी हमें एक ही कोटिंग करनी है। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मैं सारे जो ये सैंडविचेस हैं इन सबको मैं कोट कर लूँगी इसी तरीके से। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। आप लोग चाहें तो हाई टी भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में बना के एंजॉय कर सकते हैं और बच्चे बड़े इसको सभी पसंद करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत मज़ेदार होता है। और ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक।
तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। ये अच्छी लगी हो आपको रेसिपी तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।